फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में मोस्टली जो ये फॉर्म होते हैं, सपोज दैट देख लो यहाँ पर NaCl हो गया, MgCl2 हो गया। पहले दो को लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें नोटिस करो ये क्या है और ये क्या है। ये दोनों ही मेटल है। क्या है ये? और ये क्या है? नॉन मेटल। क्या है ये? मतलब हम ये भी समझ सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो है ना आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। उधर रखो था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, और ये P ब्लॉक का है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और Cl के अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? हाँ, इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये कौन से पीरियड का, ये कौन से पीरियड का, पहले ध्यान से देख लेना। सोडियम यहाँ पर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। ये समझ में आता है तुमको? SPDF नहीं आता? चलो KLMN तो समझ में आता होगा ना। चलो KLMN समझा दो, ठीक है। फिलहाल उसे भी कर दूंगा मैं, ठीक है। इसमें 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1। इसमें देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आफबाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2। ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? ये क्या 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 कहता है ये? इन्फिनिट होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? इन्फिनिट होते हैं। तो देखो हम सेकंड सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, मतलब यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप बहु भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। समझ में आ रही बात? और इसके इसमें थर्ड में कितना आया? 1s 2s 2p और 3s 1। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 हुए। तो ये है हमारा सोडियम, ठीक है। यहाँ ना लिखूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, सही है। ये फर्स्ट सेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा हूं। ये सेकंड सेल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थर्ड सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया? केवल एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। एक इलेक्ट्रॉन है, कितना सेल है? थर्ड सेल है। तो इससे क्या पता चला ये कौन सा पीरियड हो गया? थर्ड पीरियड हो गया। ग्रुप कौन सा हो गया? ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का ही पता चल रहा है, मतलब थर्ड पीरियड का सोडियम है। अब क्लोरीन को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 17 होता है इसका। फर्स्ट सेल में कितना हो गया? दिख रहा नहीं? सेकंड में कितना हो जाएगा? उधर हो जाओ, सामने खड़े होकर देख लो, बस समझ लो। नहीं देख लो। और उसके बाद में 7 7 हो गया। अब बाउ के प्रिंसिपल के हिसाब से देख लो, 1s2
2s2 2p6 3s2 और 3p, काउंट कर लो 10 11 12 5, मतलब यहाँ पर 7 हो गए थर्ड सेल में। इसका बना दे यहाँ पर, यहाँ बना दो, जगह है n+p, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को और किस नाम से जानते हैं बेटा? वैलेंसी सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी सेल भी कहते हैं, क्योंकि कुछ जगह आउटर मोस्ट सेल लिखा रहता है, कुछ जगह वैलेंसी सेल लिखा रहता है। वैलेंसी सेल में वैलेंसी होती है, वैलेंसी उन्हें कहते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब इसमें बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, हर एक शब्द का अपना एक अलग मतलब है, अलग वर्क है। ठीक है, अभी तक 4 है, 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। नोटिस करो इसमें कितने सेल हैं, ये 1 1 2 3, और इसमें भी कितने हैं 1 2 और 3 सेल है, मतलब दोनों का पीरियड सेम है। पीरियड क्या है, दोनों का सेम है। अब पीरियड सेम है तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, समझ लोगे पूरा लिखो, चलो समझ लेना फिलहाल इसको। इंक्रीज होती है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ थर्ड सेल की बात चल रही है, किसकी चल रही है? तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे 1 नेगेटिव चार्ज है, इस पे 7 नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऐसे निकाला जाता है, ऐसे ढूंढा जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करता है, और जिसकी कम होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि नेगेटिव को अट्रैक्ट कैसे कर लेगा। भाई पूछना चाहिए तुम लोगों को, सर एक बात बताइए कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल्सो दैट ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो नेगेटिव तो रिपल्स करता है, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्यों नहीं पूछा? मतलब सो रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, दिखती इजी लोगों को केमिस्ट्री क्यों दिखती है पता है? कुछ रिएक्शंस रट ली, कुछ थ्योरी रट ली, पासिंग मार्क्स मिल गए, नो टेंशन। डीप में केमिस्ट्री किसको पता है? ना ही कोई जानना चाहता है। ढूंढो, इसमें सब तुम्हारे सामने ही है। एक्सेप्शंस देखते ही डर जाते हैं सब एक्सेप्शन, बल्कि हर एक एक्सेप्शंस के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उस वजह को कोई नहीं पढ़ना चाहता। अब मतलब नेगेटिविटी होते हुए भी ये अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह इसका न्यूक्लियस हो जाता है। नोटिस करो यहां पर कितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन है यहां पर? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, और यहां पर कितने प्रोटॉन हो गए? 70। इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये अट्रैक्ट करेगा। इसका एक रीजन और बनता है, वो रीजन भी इस पे डिपेंड है। ये बात कहीं किसी बुकों में लिखा हुआ नहीं मिलता। अक्सर बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलता है, सेल बना दिए जाते हैं। देखो यहां पर ये थर्ड, यहाँ 3s है, और यहां पर 3p है। ये कंप्लीट फील्ड है, 1 ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और हाँ, दोनों का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी इसमें एक जगह रुके हुए नहीं रहते, ये हमेशा मोशन में होते हैं। अब पी सब सेल में
3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5। तो ये बताया जाता है या तो ये हाफ फिल्ड हो और या तो ये फुल फिल्ड हो, तभी ये सैचुरेटेड माने जाते हैं। अब यही कहानी अगर मैं यहां पर इसके साथ देखता हूं, सोडियम के साथ में, तो इसके पास 3s है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सैचुरेटेड कंडीशन में। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के और यहां पहुंच जाता है ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तब भी सैचुरेटेड रहेगा। मैंने बोला था हाफ फील्ड हो या था फुल फील्ड हो, ये तो हो ही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का होता है। अब ये बिल्कुल वैकेंट हो गया, यहां ध्यान दो। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, फुल फिल्ड हो गया। अब इसने अपना ऑक्टेन नंबर पूरा कर लिया, यही लिखा होता है बुक्स वगैरह में, यही बताया जाता है, पढ़ाते भी हैं कि क्लोरीन अपना ऑक्टेन नंबर पूरा करना चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेन रूल, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड हो गया, ये भी सैचुरेटेड हो गया। अब ये होने के बाद में क्या हो जाएगा, सोडियम पे यही रिएक्शन चल रही थी ना हमारी, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां जो हमारा बन के आएगा वो Na प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और Cl माइनस हो जाएगा। ये फॉर्म क्या हुआ, NaCl। लिटिल अमाउंट में कभी कभी इस चीज को शो करना ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि NaCl मतलब आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड को ये शो करता है, तो उस पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी शो करना ज्यादा बेस्ट होता है। अभी बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। NaCl में कोई ऐसी बात कुछ जो समझ में ना आई। आगे समझ में, ये सबसेल है, ये तो सोडियम का है, ये सोडियम का है, ये क्लोरीन का है, Cl का, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लोरीन का है, ठीक है, और ये सोडियम का है। ये आउटर मोस्ट सेल का केवल एक लिया गया है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में S और P दोनों ही, उसमें SP दोनों ही मिलेगा, यानी कि M की बात चल रही है यहाँ पर, समझे नहीं, यहाँ लिख दो इसको। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है ये, और इसमें क्लोरीन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सीधी सीधी भाषा में सीखना चाह रहे हो, सोडियम जो होता है वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम पे प्लस आ जाता है, क्लोरीन पे माइनस आ जाता है। इसमें भी बॉन्ड फॉर्म होता है इस टाइप से, ठीक है, लेकिन वो बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन ना होकर वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो इस वजह से इस पे थोड़ा प्लस और इस पे माइनस आ जाता है। बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसी बात में नहीं होता है। इसे हम आयोनिक बॉन्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि बीच में नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड में, जैसे मैं अभी कोवैलेंट बॉन्ड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहां पर, कोवैलेंट बॉन्ड में से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं बना रहा हूं बॉन्ड, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में होंगे, ये आयोनिक नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, बीचों बीच में। ये समझ में आ गया, MgCl2 बनाऊं, ये साफ कौन करेगा, चलो मैं ही कर देता हूँ।
10th के बाद में कौन सी क्लास आती है? 11th में अबव का प्रिंसिपल बताया जाता है। 10th क्रॉस होने वाला है तो अबव का प्रिंसिपल सीख लो। एजुकेशन इतनी बढ़िया होती फिर बात क्या है। इनकम्प्लीट मुझे लगभग तक इनकम्प्लीट ही दिखती है हर क्लास में। कोई भी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी बच्चे को एक टॉपिक सिखाया जाए, पूरा सिखाया जाए, वो बुक में पूरा होना चाहिए। अब यहाँ KLMN से कोई क्या सीख सकता है? मोर देन 70% उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ लर्न कर लो। ठीक है, लर्न कर लो, उसे बिल्कुल रट लो, दिमाग में रख लो, क्योंकि समझ नहीं सकता जब तक पूरी बात नहीं पता हो। एजुकेशन से डरते क्यों है बच्चे? जानकारी नहीं होती। अच्छा ये बताओ, तुम में से कितनों को भूत से डर लगता है? सभी को लगता होगा। क्यों लगता है? क्योंकि उसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं, पता नहीं वो है कि नहीं है, होता भी है क्या होता है। लेकिन मूवीज वगैरह में बहुत डरावना वगैरह दिखाया जाता है, तो मतलब उसको कुल मिला के डेंजर ही मानते हैं। असल में डेंजर है भी या नहीं है, कोई नहीं जानता इस चीज को। अगर जानकारी हो, सही जानकारी हो, तो उस चीज के बारे में डरोगे? नहीं डरोगे। और अगर मान लो कि डरने वाली चीज हुई तो सावधानी बरतोगे, प्रिकॉशन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? अब ऐसे ही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जानकारी ना होने की वजह से बच्चे डरना शुरू कर देते हैं। यार डेंजर है, इससे यार ये तो गड़बड़ कर देगा, कुछ रह जाएगा। अब मान लो अगर कंप्लीट नॉलेज है तो जो थ्योरी लिखी हुई है ना बुक में, या सर ने लिखवाई है स्कूल में, जरूरी नहीं डिट्टो वही थ्योरी लिखो, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज करना है और तुम रट रट के गए हो, भूल गए, तो कह रहे यार याद नहीं आ रहा, सोडियम पे पॉजिटिव था, नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव हो गया काम। लेकिन अगर समझ लोगे तो नेगेटिव लगाने कोई चांस ही नहीं, पॉजिटिव ही लगाएगा। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी किसने देखा है? इलेक्ट्रिसिटी किसी ने देखा? पर हाँ ये काम कैसे करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी जानकारी होते हुए सभी यूज करते हैं। कोई डरता है क्या इससे? बस जहां खतरा है, जिस चीज से खतरा है, मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ इंसुलेटर में डर लगता है। बिना इंसुलेटर के कोई उसको नहीं छू लेगा। जानकारी है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो। अगर जानकारी ना होती तो इंसुलेटर का यूज कर ले, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेते। तो जानकारी जरूरी, जानकारी की तरफ बढ़ो, ढूंढो उसे। MgCl2 और बनवा दूं मैं। ये भी याद रखना, पोलैरिटी जो देखने को हमें मिलती है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में ही हमें पोलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जब दो एलिमेंट एक साथ जुड़ के कोई बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसका डिसाइड, इसको जो हम डिसाइड करते हैं वो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिसाइड करते हैं। वाटर हमारा पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है बेटा। H+Cl और H+ ऑक्सीजन माइनस होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए पोलर होता है। पोलर जो होता है, पोलर में सोल्यूबल हो जाता है। अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन पोलर में अगर हो भी रहा है ना, तो बहुत हल्का फुल्का, स्लाइटली या स्प्रिंगली, जो भी हल्का फुल्का वो सोल्यूबल होगा, उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, समझे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल तो रहा हूँ, वीक बॉन्ड होता है। अब जैसे MgCl2 में फॉर्म करने जा रहा हूँ, इसे तुम बताना, ठीक है? बताओ भाई, Mg के एटॉमिक नंबर कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये बताओ। 2 और 2। आउटर मोस्ट शेल में 2। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4
5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। देने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर Mg हो गया, इस पे 2 प्लस आ गया, और ये Cl हो गया 1 माइनस, और यहाँ Cl 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल एटम, ये 2 एटम है। पहले भी मैंने बताया था, अभी तुमने देखा होगा, एक सोडियम के साथ में एक Cl जोड़ा, यहाँ मैग्नीशियम के साथ में 2 Cl जोड़ा। इसका रीजन क्या? अब यहाँ वैलेंसी काम आ रही है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो उसके एक एटम के साथ में एक एटम जुड़ा। लेकिन यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो एक के साथ 2 क्लोरीन जुड़ गए। तो यहाँ पर देखो ये MgCl2 बना। इसका एक फॉर्मूला भी है, उसका भी ध्यान रखना, काम ही आएगा। जैसे यहाँ पर तुमने एक तरफ Mg लिख लिया, उसके तरफ नीचे 2 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 है। हाँ, ये Cl लगा दिया, 1 कर दिया, इसको 1 दे दो और इसको 2, तो ये Mg1 हो गया और Cl2 हो गया। 1 कोई लिखता नहीं, फाइनल में MgCl2 फॉर्म हो गया। बताओ, सही है? अब कर सकते हो ना? चलो, ऐसी HCl है, और भी बहुत से हैं, जितना करना चाहो कर लो। फिलहाल बेस समझ के बात कर रहा हूँ। चलो।